जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए उपस्थित सभी स्वाध्यायी सदस्यों को कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग के संदर्भ में गतिशील है। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में हम देव स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। गत कक्षाओं में हमने चौथे अध्याय के 10 सूत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देवताओं के विभाग और भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी आदि विमानों की लेश्याओं का हमने परिचय लिया। साथ ही देवताओं के अंदर कहां कहां कितने इंद्र होते हैं और कहां कहां तक देवियां होती है और देवगति में किस प्रकार की प्रविचारणा होती है, इसकी चर्चा हमने गत कक्षाओं में की थी। इससे आगे बढ़ते हुए देवों का परिचय, देवों की विभिन्न जातियां और उनके नाम, इसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की आज चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले सूत्रों का उच्चारण ध्यानपूर्वक सूत्रों को सुने और अपने लिए भी आप इनको याद करने का प्रयास करें। जितना हो सके लक्ष्य रखें। चौथे अध्याय के 12 से लेकर 16 सूत्रों की आज हम चर्चा करेंगे, 16वें सूत्र तक। तो इन 6 सूत्रों का उच्चारण भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गांधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ज्योतिष्काः सूर्याश्चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्याश्चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। मेरु प्रदक्षिणा नित्य घतयो
नृलोके मेरु प्रदक्षिणा नित्य घतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः बहिरवस्थिताः। बंधुओं, इन 6 सूत्रों के अंतर्गत भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी जाति के जो 3 निकाय हैं, 4 निकाय कुल बताए गए हैं, उसमें से 3 निकायों के भेदों की नाम सहित चर्चा एवं ज्योतिषियों के माध्यम से होने वाले प्रभाव की चर्चा इन सूत्रों में की गई है। तो सबसे पहले हम 11वें सूत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें भवनपति या भवनवासी जिसको कहते हैं, उन देवताओं के नाम की चर्चा दी गई है। कहा है, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर नाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक कुमाराः। अर्थात संधि विच्छेद के रूप में देखें, भवनवासिनः यानी कि भवनों में वास करने वाले, भवनों में निवास करने वाले जो देवगण हैं, उनके नाम हैं असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक। ये 10 प्रकार बताए गए हैं। हमने जब प्रारंभ के सूत्रों में पढ़ा था तो वहां आया था दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः, ऐसा शायद 3रे सूत्र के अंदर हमने पढ़ा था। तो वही जो 10 भेद वहां बताए गए भवनपति के, उन्हीं के यहां पर नाम दिए गए हैं। और आखिर में जो कुमारा शब्द लिखा गया है, यह कुमारा शब्द सभी नामों के साथ लागू पड़ेगा। यानी कि असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार जिसे पवन कुमार भी कहा जाता है, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। दिक कुमार का ही दूसरा नाम दिशा कुमार भी है। इस तरह से भवनपति निकाय के इन 10 भेदों को बताया गया है। इनकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इनके जो निवास स्थान है वो विमान रूप नहीं है। जैसे कि वैमानिक देवों के निवास स्थान विमान रूप में बने हुए हैं, ज्योतिषी देवों के भी विमान हैं, सूर्य चंद्र आदि के विमान होते हैं, लेकिन भवनपति देवों के विमान नहीं होते। उनके जो निवास स्थान है उनका आकार विमानों के जैसा नहीं है, भवनों के जैसा है। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, भवन होते हैं, उसी प्रकार से उनके निवास स्थानों का जो आकार और स्वरूप है वो भवनों के रूप में है। उन भवनों में रहने के कारण से इन देवताओं का नाम भवनपति, भवनों के मालिक, या भवनवासी, भवनों में निवास करने वाले, इस प्रकार से इनका नाम पड़ा है। इनकी जाति जो है वो भवनों के आधार से हुई। इसीलिए हमारे यहां एक वर्णन मिलता है ग्रंथों के अंदर कि जब कोई तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है या तीर्थंकर की आत्मा जब माता के गर्भ में आती है तो माता
14 स्वप्न देखती हैं। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता 14 उत्तम स्वप्नों को देखती हैं। उन 14 उत्तम स्वप्नों के अंतर्गत एक स्वप्न देव विमान के रूप में देखती है। अन्य अन्य कुल 14 स्वप्न हैं, जिसमें वृषभ है, गज है, रत्न राशि है, निर्धूम अग्नि है, मालाएं है। उसी के अंतर्गत, उन 14 के अंतर्गत एक देव विमान को भी तीर्थंकर की माता स्वप्न के रूप में देखती है। वहां एक वर्णन ग्रंथों में मिलता है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा जब गर्भ में आती है, वह आत्मा 38 स्थानों से आती है, जिसमें 35 स्थान वैमानिक देवों के हैं। 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवयक, 30 और 5 अनुत्तर विमान, 35। इन 35 स्थानों से आती है, अथवा कोई आत्मा पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी से आती है। 38 की जो आगति बताई गई है तीर्थंकर की, उसमें 35 वैमानिक देव, 3 नरक पृथ्वियां, अर्थात 3 नारकी से भी, पहली, दूसरी, तीसरी नारकी से भी निकल करके आत्मा मनुष्य भव लेकर के तीर्थंकर बन सकती है। ऐसी स्थिति में 14 स्वप्न में जो देव विमान की बात आती है, तो कहा गया है कि वैमानिक देवों से आने वाली तीर्थंकर की आत्मा की माता जब वो गर्भ धारण करती हैं, तो 14 स्वप्न के अंतर्गत एक स्वप्न देव विमान का देखती है। लेकिन जो आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने से पहले पूर्व भाव के तीसरे भाव में पहले नरक का आयुष्य बंद हो जाए, पहली, दूसरी और तीसरी नरक का आयुष्य बंद हो जाए, उसके बाद तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करें, तो वैसी आत्मा पूर्वबद्ध आयु के अनुसार नीचे की पृथ्वियों में, जैसा कि राजा श्रेणिक का हम उदाहरण देख सकते हैं, प्रथम पृथ्वी, तो वे रक्त प्रभा से निकल करके तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे और भी हो सकते हैं। एक उदाहरण दिया है सैनिक राजा का। तो जब नीचे की पृथ्वियों से अगर कोई आत्मा तीर्थंकर बनने के लिए इस मनुष्य लोक में जन्म लेने वाली होती है, माता के गर्भ में जब आती है, और माता जब 14 स्वप्न देखती हैं, तो इन 3 पृथ्वियों से आने वाली आत्मा की माता देव विमान नहीं देखती, बल्कि देव विमान के स्थान पर भवनपति देवों का भवन देखती है। 13 स्वप्न वैसे के वैसे ही रहते हैं। एकमात्र स्वप्न के अंदर परिवर्तन बताया गया है कि नीचे की पृथ्वियों से आने वाली आत्मा की माता देव विमान के स्थान पर भवनपति का भवन स्वप्न में देखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक संकेत है। सारे 14 स्वप्न भी संकेत हैं पुण्यवान आत्मा के जन्म लेने के। क्योंकि भवनपति देवों का स्थान पहली पृथ्वी के आंतरों के अंदर बताया गया है। जब हमने 7 पृथ्वियों की चर्चा की थी, तब ये चर्चा आई थी कि अलग अलग पृथ्वियों में आंतड़े और पाथड़े होते हैं। पाथड़ों के अंदर नारकावास बने हैं, और पहली पृथ्वी के आंतरों में
12 आंतरों में से 10 आंतरों में 10 प्रकार के भवनपति के निवास के रूप में भवन बने हुए हैं, जिन भवनों में इन देवों का जन्म होता है, निवास होता है। अतः वहां से आने वाली आत्मा की जब गर्भ में अवतरित होती है आत्मा तीर्थंकर बनने वाली, तो माता स्वप्न के अंतर्गत भवन को देखती है। अतः इन भवनों में रहने के कारण ही इनकी संज्ञा या नाम जिसको कहते हैं, इनकी पहचान भवनवासी के रूप में होती है। पहली बात, ये भवनों में निवास करते हैं। दूसरी बात, इन सब के नाम के आगे कुमार शब्द लगा है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, सारे देवताओं के नाम के आगे कुमार शब्द लगा हुआ है। कुमार शब्द लगने का अर्थ यही है कि ये देव अपनी पूरी आयु तक शरीर आभा से सुकुमार या कुमार जैसी अवस्था में रहते हैं। जैसे कुमार, कुमार का मतलब यंग आयु, युवा अवस्था, नव युवा अवस्था जिसको हम कहते हैं। नव युवा अवस्था में व्यक्ति जैसे राग रंग को प्रिय लगता है, क्रीड़ा प्रेमी होता है, भ्रमण प्रेमी होता है, वैसे ही ये देवता क्रीड़ा प्रिय होते हैं। जैसे कुमार अवस्था के अंदर व्यक्ति का शरीर जो होता है, शरीर की आभा जो होती है वो आकर्षक और सुहावनी होती है, वैसे ही इन देवताओं के शरीर की आभा आकर्षक होती है, शरीर रचना सुहावनी होती है, और ये पूरे जीवन भर कुमार जैसी अवस्था में ही जीवन जीते हैं। एक अपेक्षा से इनको कुमार कहा जाता है। दूसरा अर्थ कुमार का ये है, कुमार शब्द अपने आप में दो अलग अलग शब्दों से बना है, कु और मार। कु का अर्थ होता है बुरा, खराब, और मार शब्द का अर्थ होता है विकार। हाँ, जिसे मदन कहते हैं, काम विकार, उसका एक पर्यायवाची शब्द है मार। अर्थात जिनमें विषय विकार ज्यादा होते हैं उन्हें कुमार कहते हैं। अवस्था के हिसाब से भी कुमारावस्था में विषय आसक्ति सामान्य व्यवहार से, वैसे तो कोई व्यक्ति युवावस्था में भी संयमी बन सकता है और कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में भी आसक्ति वाला रह सकता है, अलग बात है। लेकिन सामान्य स्थिति में युवा अवस्था में आसक्ति, इच्छाओं की पूर्ति की चाहना, ये सारी चीजें ज्यादा होती है, इसलिए उसे कुमार कहते हैं। तो बंधुओं, इन 10 देवताओं को, 10 प्रकार के 10 जाति के जो देव होते हैं भवनवासी के, इन्होंने असुर कुमार, नाग कुमार आदि आदि नामों से जाना जाता है। भवनपति के बाद अगला जो निकाय है, दूसरा निकाय, वो व्यंतर जाति का निकाय है। इन्हें व्यंतर भी कहा जाता है, वाण व्यंतर भी कहते हैं। व्यंतर जाति के निकाय में मुख्य रूप से 8 भेद बताए गए हैं। 12वें सूत्र के अंतर्गत व्यंतराहा किन्नर किम पुरुष महोरग गांधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, अर्थात व्यंतराहा किन्नर किम पुरुष महोरग, महाउरग ये नाम है महोरग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाचा। अर्थात व्यंतर निकाय में जो मुख्य 8 भेद कहे गए हैं वो इन 8 नामों से जाने जाते हैं।
अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि इसके अंदर भूत, यक्ष, पिशाच आदि ऐसे नाम बताए गए हैं, तो ये देव हैं या राक्षस हैं या भूत हैं? जैन धर्म ग्रंथों के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है कि व्यंतर एक विशेष जाति है देवताओं की, और उसमें कुल 26 उपजातियां होती है। 8 ये मुख्य हैं, हमने पीछे भी चर्चा की थी। किन्नर, किमपुरुष आदि, भूत, पिशाच आदि 8, आणपन्ने, पाणपन्ने आदि 8, और 10 प्रकार के जृंबक, अन्नजृंबक, पान जृंबक आदि जो वर्णन मिलता है। कुल 26 उपजातियां व्यंतर जाति की बताई गई है। तो इनमें ये यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ये नाम हैं। हमें इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भयावने होते हैं अथवा ये डरावने होते हैं, काले कुरूप होते हैं, ऐसा नहीं। ये भी देव हैं, देव गति के ही देव हैं। और देवों में सामान्य रूप से सभी देवों का, पूरे 99 जाति के जो देव बताए गए हैं उन सभी देवों का समचतुरस्र संस्थान होता है। अर्थात सर्वोच्च जो शरीर की आकृति है, उत्कृष्ट आकृति, सुंदर आकृति, सभी देवताओं की जो उनका जन्म से शरीर होता है वो समचतुरस्र संस्थान वाला होता है, सुहावना होता है, आभा मंडल से युक्त होता है, वैक्रिय पुद्गलों से बना है, और उसमें भी कहा कि शुभ वैक्रिय पुद्गलों से बनता है उनका शरीर। इसलिए ये दानव जिसको कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, जाति है। हाँ, वैमानिकों की अपेक्षा से इनके कषाय आदि कुछ अधिक होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन शरीर रचना आदि से ये कोई डरावने, भयावने, विकृत रूप वाले वैसे नहीं होते, मूल शरीर से। हाँ, अपने स्वभाव के कारण ये विचरण करते हैं। विचरण करते हुए किसी के प्रति द्वेष आदि की स्थिति हो, किसी के अशुभ कर्म का उदय हो, कोई संयोग हो, तब किसी को डराने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए अपने उत्तर वेक्रिय शरीर के द्वारा जैसी चाहे वैसी रचना कर सकते हैं। वो भवनपति या वैमानिक तक, 12वें देवलोक तक के कोई भी देव कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मूलतः भूत, पिशाच आदि इनकी जातियों के नाम हैं, और ये भी सामान्य देवों की तरह सौम्य, आकर्षक, शुभ वैक्रिय पुद्गलों से बने हुए शरीर के धारक और समचतुरस्र संस्थान के धारक होते हैं। दूसरी बात, इनका जो नाम रखा गया है व्यंतर, आगम में भी इनको वाणवंतरा शब्द से उच्चारित किया गया है। प्रज्ञापना सूत्र में प्राय ये सारे अधिकार आते हैं देव अधिकार के अंतर्गत। यहां का है वाण मंत्रा अट्ठ विहा पन्नत्ता तंजहा किन्नरा किम पुरिसा महोरगा गांधव्वा जक्खा रखस्सा भूया पिसाया, ये नाम है। व्यंतर कहने के पीछे एक विशेषता है कि ये देव, जन्म तो इनका रत्न प्रभा पृथ्वी के अंतर्गत इस धरती के ठीक नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी का जो 1000 योजन का पृथ्वी पिंड है, उस पृथ्वी पिंड के अंतर्गत इनके स्थान बने हुए हैं और वहीं पर इनका जन्म होता है। लेकिन ये व्यंतर जाति के देवों में स्वभावतः चंचलता अधिक होती है, स्थिरता कम होती है, चंचलता अधिक होती है। इसलिए यह प्रायः अपने स्थान में कम ठहरते हैं और
इस संसार के विभिन्न स्थानों में ज्यादा घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। उस फिरते हुए, घूमते हुए कहीं भी ये अपना स्थान बना लेते हैं। उपस्थान, मूल स्थान तो इनका पृथ्वी के निचले हिस्से में ही है, अपना ये उप स्थान बना लेते हैं। और प्राय करके जो कोई खाली स्थान पड़ा हो, कोई पुराना पेड़ हो, पुराना मंदिर, पुरानी हवेली खाली पड़ा हो बरसों से, ऐसे विभिन्न स्थानों के अंदर ये अपने रहने के उप स्थान बना लेते हैं, वहां रहते हैं। इस अपेक्षा से इनको व्यंतर कहा जाता है। वी प्लस अंतर, अंतर का मतलब होता है खाली, खाली स्थान। तो विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थानों में ज्यादा निवास करने के कारण इनको व्यंतर या वाण व्यंतर कहा जाता है। इस तरह से इन 8 प्रकार के वाण व्यंतरों के यहां नाम दिए हैं। कुल वाण व्यंतर या व्यंतर 26 प्रकार के होते हैं। भूत पिशाच आदि 8, आणपन्य आदि 8 और जृंबक आदि 10, कुल 26 होते हैं। वाण व्यंतर के बाद तीसरा जो निकाय है वो ज्योतिषी देवों का है। तीसरा निकाय ज्योतिषी देव जिनको कहते हैं। 13वें सूत्र के अंतर्गत ज्योतिषी देवों की चर्चा की गई है। जहां कहा है ज्योतिष कहा सूर्यास्त चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। 13वां सूत्र आपके सामने आएगा। ज्योतिष कहा सूर्यास्त चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। बंधुओं, 13वें सूत्र के अंतर्गत ज्योतिषी देवों का परिचय दिया गया है, अर्थात जिनके विमानों से विशेष ज्योति निकलती है उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। ज्योति के कारण से इनका नाम ज्योतिषी पड़ा है, एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा ये भी है कि संसार के अंदर ज्योतिष विज्ञान भी एक अपने आप में अलग गणित है, एक विज्ञान है। और उस विज्ञान के अंतर्गत, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत जो भी गणना की जाती है वो सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि के गति, उनके दिनमान आदि को देख करके उन्हीं के आधार से ज्योतिष गणना की जाती है। तो उस अपेक्षा से भी इन्हें ज्योतिषी कहा जाता है। मूलतः ज्योतिषी के कारण से इस विज्ञान को ज्योति विज्ञान कहते हैं या ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। और ज्योतिवान होने के कारण, प्रकाश से युक्त होने के कारण इन देवताओं को ज्योतिष देव या ज्योतिषी देव ऐसा नाम दिया गया है। ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमस ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारका च। संधि विच्छेद। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमस ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारका च। अर्थात ज्योतिष 5 प्रकार के हैं। सूर्य ज्योतिष, चंद्रमस ज्योतिष, ग्रह ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष और प्रकीर्ण तारक ज्योतिष। सामान्य शब्दों में देखें तो यहां 2 नामों के अंदर कुछ विशेषता दिखाई देती है। ज्योतिष तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके विमान ज्योति से, विशिष्ट ज्योति से आभावान होते हैं, अतः इनको ज्योतिष कहते हैं। सूर्य सामान्य शब्द दिया है और दूसरा शब्द दिया है चंद्रमस। हम सामान्य रूप में जिसे चंद्रमा या चांद कहते हैं, संस्कृत में चांद का पूरा नाम चंद्रमस बताया गया है।
ये नाम है बस, चंद्रमस। हम उसका शॉर्ट फॉर्म चंद्र रूप में उच्चारित करते हैं, लेकिन संस्कृत की भाषा में, साहित्य की भाषा में चंद्रमा का पूरा नाम चंद्रमस कहा गया है। दूसरी विशेषता, तारा जो है, तारा शब्द के साथ एक शब्द जुड़ा है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण तारकाश्चः, जिसका अर्थ, प्रकीर्ण शब्द के अर्थ को हम ध्यान में लें। प्रकीर्ण शब्द का अर्थ बताया है अनियत या विभिन्न अथवा बिखरे हुए, फैले हुए, ऐसा प्रकीर्ण या प्रकीर्णक शब्द का अर्थ दिया गया। बंधुओं, हमारे इस तत्वार्थ सूत्र में दो जगह यह शब्द आता है। तारा के साथ प्रकीर्णक शब्द आया है, और पहले जब हमने देवताओं के 10 विभाग या 10 प्रकार की उपजातियां, 10 प्रकार के स्तर, इंद्र, सामानिक आदि का जब वर्णन पढ़ा था, तो उसमें भी 10 उपजातियों में एक जाति प्रकीर्णक शब्द की आई थी, और प्रकीर्णक का अर्थ वहां पे किया था सामान्य देव, जैसे पब्लिक, जनता, देवगति की जनता, देवगति की पब्लिक। प्रकीर्णक शब्द का जो अर्थ है वो दोनों जगह यही लागू होता है। जो कोई विशिष्ट ग्रुप नहीं है, जो सामान्य है, उनको प्रकीर्णक कहते हैं या प्रकीर्ण कहते हैं। सूर्य इंद्र है, चंद्रमस भी इंद्र है, ग्रहों की और नक्षत्रों की भी एक विशिष्ट संख्या है और विशिष्ट नियत स्थान है। उस नियत स्थान पर ही ये रहते हैं, निवास करते हैं, और इनकी विशिष्ट संख्या है। ग्रह 9 होते हैं, नक्षत्र 28 होते हैं, जो भी एक फिक्स स्पेसिफिकेशन है। लेकिन ताराओं के लिए कहा गया है कि कोई विशेष पर्टिकुलर स्थान नहीं है। पूरे अंतरिक्ष में चारों तरफ फैले हुए, बिखरे हुए, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, आकार में, साइजों में विभिन्न प्रकार के तारे होते हैं। इसलिए उनकी संज्ञा प्रकीर्ण या प्रकीर्णक कहा गया है। वैसे ही जब वहां 10 स्तर कहे तो उसमें 9 स्तर का एक अलग अलग ड्यूटीज है, पर्टिकुलर। इंद्र का एक अलग अर्थ है, सामानिक का एक अलग अर्थ है, लोकपाल का अलग कार्य है, आत्मरक्षक, अंगरक्षक के रूप में उनका एक अलग कार्य है, सेना का अलग कार्य है। पर सामान्य जनता वो विभिन्न प्रकार के काम करती है। सामान्य जनता विभिन्न प्रकार से बिखरी हुई होती है। सामान्य जनता संख्या में बहुत अधिक होती है, अतः उनको प्रकीर्णक कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत ये शब्द 2 जगह आता है। उस दिन सुरेश जी गुलेछा ने ये प्रश्न भी किया था, मैसेज में भेजा था, बाद में उनसे बात नहीं हो पाई, शायद वो उस समय क्लास से लॉग आउट हो चुके थे। तीसरा शब्द उन्होंने जो पूछा था, तीसरा शब्द आता है ग्रंथों के लिए। नंदी सूत्र के अंदर आगमों की जहां चर्चा चली है, द्वादशांगी का परिचय जहां दिया गया है, वहां पैन्ना शब्द से प्रकीर्णक शब्द बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर भी प्रकीर्णक होते हैं। वर्तमान में 10 प्रकीर्णक मुख्य रूप से मान्य है, जिसमें गच्छाचार प्रकीर्णक है, ऋषि भाषित है, यो चौसर पैन्ना जिसको कहते हैं, चतुशरण प्रकीर्णक। इस तरह से मुख्य 10 प्रकीर्णक हमारे यहां जैन दर्शन में प्रसिद्ध हैं। मूर्ति पूजक समाज,
मंदिर मार्गी संप्रदाय उन्हें भी आगम ही मानती है। वहां 45 आगम माने गए तो उसमें ये 10 प्रकीर्णक भी माने जाते हैं। 32 जो हम मानते हैं वही वहां मान्य है। इसके साथ 2-3 और विशेष आगम और 10 प्रकीर्णक को भी आगम मानते हैं। हमारे यहाँ उनको प्रकीर्णक ग्रंथ के रूप में माना गया है, पर बड़े आदर के साथ उनका अध्ययन स्वाध्याय किया जाता है। नंदी सूत्र में वर्णन आता है कि जिस तीर्थंकर के शासन में, तीर्थंकर के समय, तीर्थंकर के मौजूदगी में, उनके संग में, तीर्थंकर के संग में, शासन तो लंबा चलता है बाद में भी, पर उस समय की जो संग की बात होती है, तीर्थंकर की वर्तमानता, तीर्थंकर के संग में जितने साधु होते हैं उतने ही प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं। और उदाहरण दिया वहां की, जैसे भगवान महावीर के शासन में 14,000 साधु थे, तो भगवान महावीर के संग में 14,000 प्रकीर्णक ग्रंथ। भगवान ऋषभदेव के संग में 84,000 साधु थे, तो भगवान ऋषभदेव के संग में 84,000 प्रकीर्णक। और फिर कह दिया कि जिस तीर्थंकर के संग में जितने हजार साधु होते हैं उतने ही हजार प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं। तो वहां पर भी प्रकीर्ण का मतलब विभिन्नता से ही है, अनियत, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं है। अंगों की संख्या निश्चित है। हर तीर्थंकर के शासन में 12 अंग होते हैं। आगे अंग बाह्य अंग प्रविष्ट की भी चर्चा होती है, तो ये सब अंग बाह्य में होते हैं। फिर भी उपांग आदि सीमित होते हैं। वर्तमान में 12 उपांग है, 4 मूल सूत्र है, 4 छेद सूत्र है, 1 आवश्यक सूत्र है, नियत है वो। लेकिन प्रकीर्णकों की कोई विशेष संख्या प्रभु के शासन में, प्रभु के संग में रहते हुए भी नहीं होती। जितने संत होते हैं उतने प्रकीर्णक ग्रंथ, अर्थात विभिन्न प्रकार के अनियत। ऐसा लगता है इस वार्ता से जो नंदी सूत्र में बताया गया है कि हर साधु की, हर संत की अपनी एक विशेष डायरी के समान अपना एक संकलन, हर संत का अपना एक संकलन ग्रंथ हो सकता है, उसे प्रकीर्णक कहते हैं। तो ग्रंथ की अपेक्षा से भी प्रकीर्णक ग्रंथ बताया गया है। देव की उपजातियों में, उपविभागों में प्रकीर्णक सामान्य जनता, क्योंकि वो भी अनियत होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर संख्या या पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है, सब जगह विस्तार से रहते हैं। और ज्योतिषकों में भी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र की सीमित संख्या होती है, स्पेसिफिक है ये। लेकिन तारों का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, विभिन्न आकार के। कहीं तारे नजदीक नजदीक हैं, कहीं तारे दूर दूर हैं, कहीं बहुत पास में हैं, कहीं बहुत बिखरे हुए हैं। इसलिए तारा शब्द के साथ भी प्रकीर्णक शब्द लगा हुआ है। और बताया कि ज्योतिष कहा सूर्यास्त चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। इस तरह से ज्योतिष देवों के 5 भेद ज्योतिषी देवों के 5 भेद इस 13वें सूत्र के अंदर बताए। फिर अगली सूत्र में हम चलते हैं, 14वां सूत्र। 14वें सूत्र में बताया गया है कि ये जो ज्योतिषी देव हैं, जिसको ज्योतिष मंडल भी कहा जाता है, अगला सूत्र 14वां सूत्र, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ध्यान से सुनिए, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। इसमें 3 शब्दों में 3 बातें बताइए। पहली बात मेरु प्रदक्षिणा, दूसरी बात नित्य गति, निरंतर गति, और चौथी बात नृलोके। आगम में भी इसका वर्णन मिलता है। ते मेरु परियडंता पयाहीनादत्त मंडला, पयाहीनावत्त मंडला सव्वा।
अणवट्टीय जोगेहिम चंदा सूरा गह गणाय, अर्थात ते यानी वे ज्योतिषी देव मेरु परियडंता, परियडंता शब्द का अर्थ किया गया है चारों ओर परिक्रमा करते हुए, चारों ओर घूमते हुए, पयाहिना प्रदक्षिणा करते हैं, चारों ओर घूमते हुए प्रदक्षिणा करते हैं, आवर्त मंडला, आवर्त के रूप में, यानी कि निरंतर आवर्तन करते ही रहते हैं, एक चक्र पूरा होगा दूसरा चलता ही रहेगा, चक्र रुकेगा नहीं। सव्वा यानी सभी, ये सभी देवता, सभी ज्योतिषी विमान निरंतर लगातार चंदा सूरा गहगणा, चंद्र सूर्य ग्रह आदि, मतलब चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे आदि सभी मेरु पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए, मंडल इनका एक विशेष रूट होता है। हाँ, मंडला का मतलब मंडल, सूर्य के इतने मंडल होते हैं, चंद्र के इतने मंडल होते हैं, वो उसी मंडल में, जिसको मांडला बोलते हैं, अपने अपने मांडले में ही चक्कर काटते हैं, मतलब अपना अपना एक सर्कल बना है, उस सर्कल में वो चक्कर काटते हैं। कभी ये नजदीक चक्कर काटते हैं, कभी दूर, थोड़ा थोड़ा उसमें प्लस माइनस होता है, पर उतना मैक्सिमम जितना उनका मंडल का स्थान है, उसी मंडल के अंदर वो निरंतर आवर्त करते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। इसलिए कहा मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। नित्य गतयो, निरंतर गतिशील रहते हैं। कहा? नृलोके, मनुष्य लोक में। यहां मनुष्य लोक कहने का मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी पर असंख्यात द्वीप समुद्र बताए गए हैं, उसमें 2.5 द्वीप जितना जो क्षेत्र है, 45 लाख योजन का क्षेत्र, वहीं तक मनुष्य निवास करते हैं। उसके आगे सिर्फ असंख्यात द्वीप समुद्रों में मात्र तिर्यंच गति के जीवों का जन्म होता है। तो ये जो ज्योतिषी देव हैं, ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, वे नृलोके, मनुष्य लोक वाले क्षेत्र में, यानी कि 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है, उतने क्षेत्र में रहे हुए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा आदि नित्य गतयो, निरंतर गतिशील रहते हैं। नित्य गतयः मेरु प्रदक्षिणा, और निरंतर गति करते हुए मेरु पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं। मतलब पूर्व दिशा की ओर से आते हैं और फिर पश्चिम दिशा की ओर से चले जाते हैं, फिर पूर्व दिशा की ओर से आते हैं और पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। पूरा 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 राउंड करते रहते हैं, प्रदक्षिणा के रूप में, आवर्त के रूप में, पयाहिनम यानी प्रदक्षिणा, परियडंता यानी चारों ओर से परिक्रमा करते हुए। अणवट्टीय जोगहिम मतलब बिना रुके, निरंतर योग से, निरंतर ये प्रवृत्ति चलती रहती है उनकी, रुकते नहीं है, चलते रहते। तो जब इतना कह दिया नृलोके, यानी कि 2.5 द्वीप वाले क्षेत्र के ऊपर, नृलोके का मतलब इस धरती के यहां नहीं, 700 योजन, 790 योजन ऊपर जाने से ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है, तारे आदि, और आखिरी 900 योजन पे शनि का विमान है, 790 से शुरू होकर 900 तक। तो उतने 45 लाख योजन के अंदर जितने हैं, उसके बाहर भी हैं, बाहर भी असंख्यात सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो नहीं घूमते हैं। जो नृलोके, मनुष्य क्षेत्र के सीमा के दायरे में जो हैं, वे घूमते रहते हैं। और इनके लिए भी बताया गया है, मेरु पर्वत से इनका जो पहला मांडला है, जहां इनका चक्कर लगता है, मेरु पर्वत की बाउंड्री से 1121 योजन दूरी से इनका स्थान शुरू होता है। बिल्कुल मेरु पर्वत के एकदम नजदीक में नहीं है, थोड़े दूर है। मेरु पर्वत से चारों तरफ 1121 योजन जितना क्षेत्र छोड़ करके, और उसके बाद में इनके स्थान शुरू होते हैं, और
ढाई द्वीप तक वाले स्थान में यह घूमते रहते हैं, आवर्तन करते रहते हैं। इनके आवर्तन करने से आप चित्र में देखेंगे, चित्र दिया गया है आगे, मेरू पर्वत का चित्र दिखाया गया है। उस चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से मेरू पर्वत के चारों ओर एक मांडला जो बना हुआ है। चित्र में तो थोड़ा ही दिखाया जा सकता है, सारी चीज नहीं दिख सकती है, मेजरमेंट से नहीं है, जस्ट समझने के लिए चित्र दिया गया है। तो उस चित्र में हम जब देखते हैं कि ऊंचाई के ऊपर मेरू पर्वत से थोड़ा ऊपर जाने के बाद में भूमि पर जहां लिखा है मेरू पर्वत 10,000 योजन का विस्तार, ये भूमि का रत्नप्रभा पृथ्वी का समतल स्थल है। इस समतल स्थल से ऊपर 790 योजन ऊंचाई से इनके विमानों का स्थान शुरू होता है और एक आधे बीच में, हालांकि आकार के हिसाब से आधे बीच में नहीं है, मेरू तो 1,00,000 योजन का है, 99,000 योजन इस समतल से ऊपर है, 1,000 योजन इस समतल के धरती के अंदर उसकी जड़ रूप में है। एक समझने के लिए बताया गया है, ये मेजरमेंट स्केल टू मेजरमेंट नहीं है। जो चक्कर बताया गया राउंड, जिसमें सूर्य और चंद्रमा आदि के चित्र दिए, छोटे छोटे तारे के, शनि, स्वाति आदि ग्रहों के नाम वगैरह सब इसमें लिख करके हमें समझने के लिए बताया, किसी महापुरुष ने ये चित्र बनाया है। तो इस तरह से ये घूमते रहते हैं, जैसा ये चित्र में राउंड बताया उसी तरह से इनकी भ्रमण रहती है। तो ढाई द्वीप वाले क्षेत्र तक ये घूमते रहते हैं। ढाई द्वीप के बाहर का जो क्षेत्र है, उसके बाद भी असंख्यात द्वीप समुद्र और हैं। उसके लिए अगला 15वां और 16वां सूत्र दिया गया है। पहली बात तो ये कि जब ये घूमते हैं तो घूमने के कारण से 15वें सूत्र में हम देखेंगे तत्कृतः काल विभाग, अर्थात इनके घूमने के कारण क्या होता है, इनके द्वारा क्या निर्धारित होता है। तो कहा कि तत् यानी उन ज्योतिषी विमानों के घूमने से, तत्कृतः उनकी इस क्रिया से, इस मांडला के चक्कर लगाने की क्रिया से काल विभाग, काल का विभाग बनता है। अर्थात जिस घूमते हुए, जब ये घूमते रहेंगे तो स्थान बदलता रहेगा, स्थान बदलते रहने से जिस स्थान की तरफ सूर्य रहेगा उस स्थान में दिन रहेगा, और जिस स्थान की तरफ चंद्रमा रहेगा अपोजिट में, तो वहां रात्रि रहेगी। जिधर सूर्य है वहां दिन, जिधर चंद्रमा है उधर रात। मात्र जम्बू द्वीप की अपेक्षा से हम लें तो कहते हैं कि जम्बू द्वीप के अंदर 2 सूर्य 2 चंद्रमा होते हैं, और जम्बू द्वीप के अंतर्गत एक चक्कर पूरा काटने में 48 आवर्स लगते हैं। पूरा एक मांडला, एक प्रदक्षिणा मेरू की पूरी करने में जम्बू द्वीप में रहे हुए सूर्य चंद्र आदि को 48 घंटे का समय लगता है। अर्थात आज जो सूर्य हमारे क्षेत्र में है, कल यह नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा, परसों वापिस ये आएगा। ऐसी जैन शास्त्रों की समझाई से है। हाँ, ये बात अलग है कि विज्ञान, आज की आधुनिक साइंस सूर्य को स्थिर मानती है, पृथ्वी को घूमता हुआ मानती है। बाकी सारे ग्रह नक्षत्रों के लिए कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है विज्ञान के बीच में और धर्मशास्त्रों के बीच में। बस एक बात में अंतर है, धर्मशास्त्र चाहे वो हिंदू धर्मशास्त्र हो चाहे जैन धर्म ग्रंथ हो, पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, सूर्य आदि सभी ज्योतिषियों को भ्रमणशील मानते हैं। साइंस सूर्य को स्थिर मानती है और बाकी सभी को, जिसमें पृथ्वी भी इंक्लूड है, वो उसको भ्रमणशील मानती है। लेकिन हमारे आगमों में स्पष्ट वर्णन है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। तो सूर्य आदि को घूमने में एक पूरा आवर्तन उनका जो होता है जम्बू द्वीप के क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें 48 घंटे लगते हैं। इसलिए आज जो सूर्य इस तरफ है, कल वो आगे जाएगा, परसों वापिस आएगा। वैसे ही 2 चंद्रमा है, इसलिए 25-25% हिस्सा हम समझ सकते हैं। जम्बू द्वीप के 1/4 पार्ट में दिन रहेगा, सेकेंड 1/4 पार्ट में रात रहेगी, फिर थर्ड 1/4 में दिन रहेगा और चौथे 1/4 हिस्से में रात रहेगी।
ऐसा हमारे आगमों में वर्णन दिया है। तत्कृतः काल विभागः, उनके घूमने से काल का विभाग होता है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि से किम तम पमाण काले, काल कितने प्रकार का या किस प्रकार का बताया गया है। दुविहे पन्नते तंजहा, काल प्रमाण दो प्रकार का बताया गया है। दिव पमाण काले, राई पमाण काले, दिवस का काल और रात्रि का काल, इनके प्रमाण है। सामान्य रूप से जब बिल्कुल मध्य काल में होते हैं तो 12-12 घंटे का प्रमाण होता है। जैसे जैसे मांडलों में फर्क पड़ता जाता है, जब वो उत्तरायण और दक्षिणायन के अंतर्गत चेंज होते रहते हैं, तो हर मांडले के साथ समय परिवर्तित होता है। इसलिए कभी सूर्य उत्तरायण में होता है तो दिन बड़ा होता रहता है, रात्रि छोटी होती रहती है, और जब दक्षिणायन में आ जाता है तो रात्रि छोटी होती रहती है और रात्रि बड़ी होती रहती है, दिन छोटा होता रहता है। इसलिए दिवस का एक प्रमाण है और रात्रि का एक प्रमाण है। पर ढाईद्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है, उसके लिए 16वें सूत्र में बताया गया है बहिरवस्थिता, बाहर रहे हुए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आदि अवस्थित हैं। बहि ही अवस्थिता, बाहर के विमान। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिषी के 5 देव जो बताए गए उनके 2 विभाग कर दिए, 5 चर ज्योतिषी और 5 अचर ज्योतिषी। ढाईद्वीप के अंतर्गत रहने वाले चर ज्योतिषी कहलाते हैं और ढाईद्वीप से बाहर रहने वाले जो ज्योतिषी हैं वे अचर कहलाते हैं। एक और विशेष बात हमारे भगवती सूत्र के अंदर इसी विषय को लेकर बताई गई है कि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है। इसलिए हमारे लोगस पाठ में भी आता है आई चेसु अहियम पयासैरा, आदित्यों से भी अधिक प्रकाशमान। तीर्थंकर के गुणों के लिए कहा गया आई चेसु, आदित्यसु, मतलब सूर्य का नाम आदित्य है। पर्यायवाची शब्द है इसका, सूर्य का आदित्य कहते हैं। और पुरानी भाषा में मारवाड़ के अंदर रविवार शब्द कम प्रचलित था, तब अदितवार बोलते थे। रविवार को देसी भाषा में अदितवार, मतलब वो आदित्यवार है। जैसे रविवार आदित्य इसका दूसरा नाम है, तो आदित्यवार। उस आदित्यवार को धीरे धीरे हम भाषा में घिसते घिसते हम अदितवार बोलने लगते थे। पहले हम अदितवार बोलते थे, ये आदित्य का वार है रविवार। तो आदित्य शब्द के पीछे भगवती सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है कि काल की जितनी भी गणना है वो सारी सूर्य से प्रारंभ होती है। समय से लेकर समय आवलिका, फिर मुहूर्त, फिर अहोरात्रि, दिन और रात। अहोरात्रि का मतलब दिन और रात दोनों हो जाता है। अह शब्द का अर्थ होता है दिन और रात्रि शब्द का अर्थ होता है रात। इसलिए अहोरत्तम या अहोरात्रि या अहरनिश, निरंतर कोई कार्य होता है बोलते हैं अहरनिश, दिन रात जो चलता रहता है। तो अह शब्द का अर्थ है दिन। तो भगवती सूत्र में ऐसा बताया गया है कि जितनी भी समय की गणना है, समय की गणना का प्रारंभ सूर्य से होता है। इसलिए समय की गणना का प्रारंभकर्ता, प्रारंभ को कहते हैं आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, इसलिए प्रारंभकर्ता के रूप में सूर्य को आदित्य कहा जाता है। लोगस पाठ में भी आई चेसु शब्द आए, वो आदित्यसु, सूर्यों से अधिक प्रकाशमान। तो काल का जितना भी विभाग है वो ज्योतिषी देवों के भ्रमण से है, ज्योतिषी देवों के चरशीलता के कारण, परिक्रमा के कारण, दिन और रात्रि का। फिर दिन के विभाग करते हैं तब मुहूर्त बनता है, मुहूर्त के विभाग से फिर आवलिका और समय आदि की सारी चीजें आती है। तो उस अपेक्षा से सूर्य को आदित्य कहा जाता है। तो बंधुओं, इस तरह से हमने आज इन 6 सूत्रों की चर्चा की। भवनपतियों के 10 भवनपतियों के नाम और उनको कुमार कहने के पीछे क्या लक्षण है। इसी तरह से व्यंतर देवों के 8 नाम और व्यंतर शब्द की व्याख्या, फिर ज्योतिषी के 5 प्रकार, ज्योतिषी शब्द की व्याख्या, उनकी भ्रमणशीलता, उसके द्वारा होने वाला काल विभाग, और ढाईद्वीप के बाहर यानी कि इंद्रिय लोक के जो बाहर, ढाईद्वीप से बाहर जो है वो स्थित है। अतः वहां पर दिन और रात्रि का परिवर्तन नहीं होता है। दिन रात्रि का परिवर्तन मात्र
अर्ध पुष्कर द्वीप तक होता है। अर्ध पुष्कर के बाहर अर्थात जो मानुष्योत्तर पर्वत बताया गया उससे बाहर जितने भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारा हैं वे अचर ज्योतिषी कहलाते हैं, वे घूमते नहीं हैं, इसलिए वहां पे दिन और रात्रि का परिवर्तन नहीं होता। वहां मनुष्य भी नहीं है, जहां मनुष्य हैं वहां पर दिन रात्रि गणना आदि की जरूरत पड़ती है। बाहर सिर्फ तिर्यंश हैं, उनके लिए गणना की जरूरत नहीं है, और प्रकृति वही चीज देती है जहां जिसकी जरूरत होती है। तो बाहर जहां सूर्य है वहां दिन जैसा दोपहर जैसा माहौल रहता है, जहां चंद्रमा है वहां पूर्णिमा की रात्रि जैसा वातावरण रहता है। परंतु पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र के अंदर कहीं पर भी दिन और रात्रि का परिवर्तन नहीं है। दिन और रात्रि का परिवर्तन ढाई द्वीप में है। इसीलिए अपने 25 बोल के अंदर जब 20वां बोल पढ़ते हैं तो वहां काल द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं तो कहते हैं काल को कहा कि ढाई द्वीप प्रमाण, काल ढाई द्वीप प्रमाण है। मतलब दिन रात्रि का जो परिवर्तन वाला जो काल है, जिसे प्रमाण काल या अद्धा काल कहते हैं, वो ढाई द्वीप तक होता है। उसके बाहर काल का परिवर्तन दिन रात्रि के रूप में नहीं होता है। इस तरह से हमने आज इन 6 सूत्रों की चर्चा की। आगे जैसा अवसर होगा पुनः मैं श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको। और मेरे द्वारा कोई भी स्खलना हुई हो या आगम विपरीत जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी की साक्षी से, संघ और आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए जय जिनेन्द्र।